तो दोस्तों, करंट अफेयर डेली एमसीक्यूज के 5 मिनट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 11 जून। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन है, मोदी 3.0 कैबिनेट में गृह मंत्री कौन बना है? तो देखो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी 3.0 कैबिनेट में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि पुराने पदों पर ही हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मोदी 3.0 कैबिनेट में गृह मंत्री बन गए हैं अमित शाह, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय अमित शाह जी को मिला है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को, कॉमर्स मंत्रालय मिला है पीयूष गोयल को, पर्यावरण मंत्रालय मिला है भूपेंद्र यादव को और पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है हरदीप सिंह को। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, जिसको आप लोग आर्काइव के नाम से भी जानते हैं, इसको कहेंगे इंटरनेशनल आर्काइव डे, जो कि मनाया गया 9 जून को। अब 9 जून को एक दिवस और भी मनाया गया था, इसके बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, और ये था वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो समिति बनी है ये बनाई गई है एपी होता की अध्यक्षता में। ठीक है, आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक हैकथॉन भी आयोजित किया है, इसको नाम दिया गया है हार्बिंजर हैकथॉन। ये याद रखिएगा, हार्बिंजर हैकथॉन भी जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए ही आयोजित करता है आरबीआई, और इसका आयोजन लगभग हर साल होता है। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है? तो द एशियन बैंकर के द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड ये किसको मिला है? तो फ्रेंड्स, ये मिला है सेबी को। कई बार एग्जाम में सेबी का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने हेडलब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? नाम याद रखिएगा, हेडलब्रोन नेकर कप 2024। तो इसमें मेन सिंगल का खिताब जीता है किसने? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित नागपाल। ये हैं सुमित नागपाल। और ये जो हेडलब्रोन नेकर कप का आयोजन किया गया, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। मेन सिंगल जीता है सुमित नागपाल ने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एटीपी क्या है? एटीपी मीन्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और यहाँ पर सुमित नागपाल ने हराया किसको? तो अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को हराया है, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 का पहला संस्करण किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024, इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया, इसको जीता है जू वेनजून ने। किसने जीता है? जू वेनजून। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आप समझ रहे होंगे नाम से ही कि ये चीन की रहने वाली हैं। और इसी के अंतर्गत नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल का खिताब, या यूँ कि पुरुष वर्ग में ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई हैं कौन? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेटी पूजा तोमर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका आयोजन अमेरिका के लुइस विले में किया गया, और यह एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटिंग होती है। देखो फ्रेंड्स, जून माह के पहले सप्ताह के 70 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। इसमें केवल क्विज ही करवाई गई है, कोई व्याख्या नहीं है, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन आपका है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग मंथली पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप चाहें तो 2024 की मास्टर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इसमें जनवरी से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर एक साथ दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पेरू के साथ समझौता किया है स्लोवाकिया ने, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ पर है? ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ब्रातिस्लावा, ये याद रखिएगा।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है? तो संसद और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है कहाँ पर? तो फ्रांस में। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है? पिकमी जैसे भारत में उबेर ओला होता है ना, वैसे ही श्रीलंका में पिकमी नामक एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ऑटो रिक्शा और व्हीकल की सर्विस देते हैं। तो पिकमी श्रीलंका में अगर आप जा रहे हैं तो पिकमी की सेवा लेंगे तो वहाँ पर आप फ़ोन पे से ही पेमेंट कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, जैसे कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं अनामिका राजू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। विलियम एंडरसन का निधन हो गया है। कौन थे ये? तो देखो, विमान हादसे में इनका निधन हुआ। ये अमेरिकी मिशन जो था अपोलो 8, तो उसमें ये एक स्पेस पैसेंजर थे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की एक्जिम बैंक का नया कार्यालय खुला है नैरोबी में। एक्जिम मतलब देखो एक्सिस बैंक नहीं है, ये एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। इसका नया कार्यालय नैरोबी में खोला गया है। आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये आत्मकथा है बिल गेट्स की। और मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और क्विज लगाना चाहते हैं तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी वेबसाइट पर। सभी का लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।